उपयोग करके हम जन कल्याण और राष्ट्र की सेवा कैसे कर सके, ये भारतीय जनता पार्टी की फिलोसॉफी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट, दल बाद में, व्यक्ति अपने स्वयं को तीसरे क्रम में रख के देश को बनाने के लिए, भारत माता को परम वैभव के स्थान पर विराजमान करने के लिए निकले हुए हम लोग हैं। और इसलिए ही मैंने कहा ना, जीत हार होती रहेगी, हम केवल जीत हार के लिए नहीं है। जो हम लड़ते हैं, जीतते हैं तो भारत माता की सेवा करते हैं। हम कभी नहीं जीत सकते हैं तो नहीं जीतने में से प्रेरणा लेके हम कुछ सीखते हैं और सीखते सीखते आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ के हम देश के लिए काम करते रहते हैं और हमारा दायित्व है, हम दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेशन के प्रति कमिटमेंट, नेशन के प्रति अपना दायित्व अदा करना, इस स्वयं का दायित्व समझते हैं। आप और मैं भारतीय जनता पार्टी के आज हर परिवार को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज, ये भी मुफ्त अनाज, कोई गरीब परिवार को भूखे सोने की नौबत हिंदुस्तान में नहीं आई दोस्तों। मैं देख रहा था दुनिया में कोविड क्राइसिस के दरमियान सारे विश्व के साथ बात कर रहा था, डेवलप्ड कंट्री में भी लॉकडाउन का विरोध हो रहा था, लेकिन हम इस अवधारणा के वाहक हैं। हम हमारे घर के द्वार पर लिखते हैं लाभ शुभ। हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं है। लाभ की बात, मेरा कल्याण हो, ये बात तो हर कोई कहे, व्यक्ति मात्र के दुनिया की सभी सभ्यता वो बात बोले स्वाभाविक है। मेरा कल्याण करने के लिए तो प्राणी मात्र अपने लिए जीते हैं, लेकिन हम इस संस्कार के वाहक हैं। हम हमारे घर के द्वार पर लाभ के साथ शुभ भी लिखते हैं। मेरा कल्याण हो, सामने वाला का भी कल्याण होना चाहिए, सामने वाले का भी भला होना चाहिए। इस संस्कार को चरितार्थ करने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाए दोस्तों, दुनिया के पास कोविड के दरमियान मेडिसिन नहीं थी, हेजिटेशन चल रहा था, लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहा था, और उस वक्त हिंदुस्तान ने विश्व के 150 देश में मेडिसिन उपलब्ध कराई और दुनिया को मदद की, वैक्सीन उपलब्ध कराई, दुनिया को मदद की। और दोस्तों आज हिंदुस्तान 220 करोड़ डोज लगा के विश्व में सबसे ज्यादा डोज और सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन कवरेज देने वाला कोई कंट्री बना हो, उसका नाम हिंदुस्तान है दोस्तों। लेकिन 220 करोड़ वैक्सीन, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, ये अभी आपको रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं ना। 1500 रुपया हम जेब हर महिला को देंगे, वादा किया है तो देना ही चाहिए, लेकिन मदद करने के लिए कहना नहीं होता है, करनी होती है, एक करके दिखाना होता है। मोदी जी ने कहा हम गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति हमारी सरकार कमिटेड रहेगी, समर्पित रहेगी। दोस्तों देश में गरीबी किसी को, और जो गरीब होते हैं ना दोस्तों, गरीब का कोई नहीं होता है, और गरीब की व्यथा और कथा अलग सी होती है। कौन सोचते हैं चुनाव के लिए चुनावी वादा करना एक बात है, हमने नहीं कहा था कि हम एक करेंगे, लेकिन कई चीज हमने ऐसी की है। क्या बीमारी कभी किसी को पूछ के आती है? वो गरीब के यहां भी आती है, वो अमीर के यहां भी आती है, लेकिन कोई अमीर व्यक्ति के यहां, अमीर परिवार के यहां कोई बीमारी आती है, उसके जेब में पैसा होता है, उसके पास गाड़ी होती है, ये तुरंत ही बड़ी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, इलाज करवा लेंगे। लेकिन कोई गरीब परिवार में बीमारी आ जाती है तो उसकी परिस्थिति क्या हो जाती है? डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि किडनी का ऑपरेशन करना होगा, 5 लाख का खर्च होगा। उसके स्वजन मरीज को घर के वापस लेके चले आते हैं, और मरीज भी देश के 50 करोड़ लोगों के लिए
आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का कोई बड़ा ऑपरेशन करना है, कोई इलाज करना है, तो फ्री इलाज देने के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई। मुझे सूचना मिली है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों कि अभी उसके लिए राज्य सरकार की ओर से उसको स्लो करने के लिए रुक जाओ का आदेश प्रशासन को दिया गया होगा या सिग्नल दिया है। दोस्तों, मेरी राज्य सरकार को रिक्वेस्ट है, जो राजनीति करनी है करो, लेकिन गरीब लोगों के पेट पर मत जाओ। उसका भला बहुत होता है, उस पर रुकावट मत करो। तो उसकी रुकावट होगी और गरीब की दिल दुख जाएगा, आप कभी सत्ता नहीं चला पाएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दुखियारा के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है।